मैं सुमित्रा भारती आरक्षण शासन समिति के मुख्य कार्यालय में कोची हूँ। आज इंजीनियर आरपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मेरे सीधे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब में जानना चाहती हूँ। जय गुरुदेव, जय भीम, नमो बुद्धाय सर जी। जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय मैडम। दलित आदिवासी संतों महापुरुषों के लाभ शिक्षा के बाद भी हमारे मूल निवासी जातियों, पाखंडों, अंधविश्वास में झगड़े पड़े हैं। मुझे संत शिरोमणि रविदास जी को पढ़ने के उनके अध्ययन से करने में समझ आया कि गुरुदेव ने समाज को ब्राह्मणीकरण से दूर रहने के लिए कहा है, लेकिन हमारे समाज के लोग गुरु की शिक्षा के उलट कार्य करते हैं। आडंबरों, चमत्कारों में, पाखंडों में उलझे पड़े हैं। गुरु जी का सत्य संदेश क्या है जिससे इस समाज का भला हो सके? मैं जानना चाहती हूँ कि उनके संदेश उन तक कैसे पहुँचाया जाए और किस तरह से उस पर अमल करें। जी मैडम, आपका सवाल संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैडम आपने किया है, और मैं अपनी अध्ययन से और अपनी अनुभव से आपको बताना चाहूँगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास एक समाज सुधारक ही नहीं, वो एक समाज शास्त्री भी थे और वो दुनिया के पहले समाजवादी क्रांतिकारी नेता थे। धार्मिक आस्थाओं में जिस प्रकार से उनकी विचारधारा को लपेट करके अंधविश्वासों में, चमत्कारों में जिस प्रकार से उनकी विचारधारा को लपेट करके हमारे इस भोले भाले समाज के सामने, इस अशिक्षित समाज के सामने लाया गया है, वो संत शिरोमणि गुरु रविदास के विचार नहीं है। संत शिरोमणि गुरु रविदास ने संत शिरोमणि गुरु रविदास का संघर्ष गरीबी, भूखमरी, गैर बराबरी, अपमान, अंधविश्वास, आडंबर, चमत्कार के खिलाफ था। परंतु ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का करिश्मा देखिए, उनके लेखकों का करिश्मा देखिए कि उन्होंने ऐसे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत, ऐसे सामाजिक व्यवस्था को प्रवर्तन कर देने वाले संत शिरोमणि गुरु रविदास को चमत्कारों से और भगवान की भक्ति से और जनेऊ से और तमाम ऐसी चीज़ों से जोड़ दिया है। ये संत शिरोमणि गुरु रविदास की विचारधारा दफन कर दी गई है और उनकी विचारधारा को नष्ट और भ्रष्ट कर दिया गया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास अपने पूरे जीवन भर अंधविश्वास के खिलाफ लड़े, पाखंडवाद के खिलाफ लड़े, आडंबर के खिलाफ लड़े और चमत्कार उनके जीवन से कोई संबंध नहीं रखता, उनके संघर्ष से कोई संबंध नहीं रखता। मैं बता दूं आपको कि जो चमत्कारी और चमत्कार और अंधविश्वास से संबंधित कथाएं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के साथ जोड़ी गई हैं, वो कालांतर में जोड़ी गई हैं और वो एक मकसद के तहत जोड़ी गई हैं कि संत शिरोमणि गुरु रविदास का जो असली संघर्ष है, असली रूप है, वो कहीं समाज के बीच क्रांति पैदा ना कर दे। इसे एक भक्त के रूप में, एक भगवान के भक्त के रूप में पेश कर दिया जाए, एक चमत्कारी और बाबा के रूप में पेश कर दिया जाए। जबकि संत शिरोमणि गुरु रविदास की विचारधारा अपने आप में ब्राह्मणवादी, गैर बराबरी की विचारधारा से, ऊंच नीच की विचारधारा से, जातिवाद की विचारधारा से, मनुवादी विचारधारा से एकदम भिन्न थी और भिन्न नहीं, उनका इनकी विचारधारा के खिलाफ एक खुला विद्रोह था। उन्होंने साफ कहा है कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन। इस उक्ति या इस संदेश को
ये संत शिरोमणि गुरु रविदास का जो असली संदेश है, ये अगर लोगों के बीच ले जाया जाए, हमारे जो चिंतक हैं, संत शिरोमणि गुरु रविदास के मानने वाले हैं, उनके मार्ग पे चलना चाहते हैं, तो उनके सपनों का, उनके संघर्षों को, उनकी असली विचारधारा को हमें बाहर लाना पड़ेगा। और ये जो साधु बाबा और तमाम बाबा लोग चमत्कार, अंधविश्वास को बाबा मान्यवर संत शिरोमणि गुरु रविदास के साथ जोड़ करके पेश कर रहे हैं, ये सरासर संत शिरोमणि गुरु रविदास की असली लड़ाई को कहीं ना कहीं ख़त्म कर दे रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास ने ऐसा कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं चाहा। उन्होंने जो चाहा है वो हो नहीं रहा है। उन्होंने चाहा है, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसें, रैदास रहे प्रसन्न। तो ये उन्होंने कहा है, परंतु इस पर कोई विचार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है, बेगमपुरा शहर को नाओ, मैं ऐसा मुल्क, ऐसा देश, ऐसा शहर बसाना चाहता हूँ जहाँ पे कोई गम ना हो, जहाँ पे कोई दबंग ना हो, जहाँ पे कोई निरीह ना हो, कोई कमज़ोर ना हो, सबको आबो दाना बराबर मिले। यानी आबो दाना यानी कि पानी, खाना, हवा, पानी, खाना, अन्न, धन सब बराबर हो, और कोई दोयम सोयम ना हो, कोई ऊंचा नीचा ना हो, कोई अव्वल ना हो, कोई दोयम ना हो, कोई सोयम ना हो। ऐसी विचारधारा संत शिरोमणि गुरु रविदास की थी। संत शिरोमणि गुरु रविदास ने कितनी जगह कहा है, उन्होंने साफ कहा है, उन्होंने अपने विचारों में साफ अपनी विचारधारा को इस तरह से आगे बढ़ाया है कि पूज्य न विप्र ज्ञान गुणहीना, पूज्य न विप्र ज्ञान गुणहीना, पूजिए चंडाल गुण परवीना। यानी जो तुलसीदास ने कहा, वो संत शिरोमणि गुरु रविदास ने उसकी विपरीत कहा कि गुणहीन ब्राह्मण, तुलसीदास कहते हैं कि गुणहीन ब्राह्मण की भी पूजा होनी चाहिए, जो विद्वान नहीं है उस ब्राह्मण की भी पूजा होनी चाहिए, चोर डकैत की भी ब्राह्मण की पूजा होनी चाहिए। नहीं, संत शिरोमणि गुरु रविदास ने अपनी विचारधारा में कहा कि नहीं, ये नहीं चलने वाला है। पूज्य न विप्र ज्ञान गुणहीना, जिसमें ज्ञान नहीं, गुण नहीं, उस विप्र को, उस ब्राह्मण को क्या पूजिएगा? पूजिए चांडाल ज्ञान गुण परवीना, उस चांडाल को पूछिए, उस अछूत को पूजिए जो ज्ञान और गुण और विद्वान है, जो ज्ञान और गुण रखता है, विद्वान है, उसकी पूजा करिए। जन्म के आधार पे क्या पूजा करनी है? जन्म के आधार पे ना कोई ऊंच है ना नीच है। तो ये संत शिरोमणि गुरु रविदास को, उनके विचारधारा को, उनकी आइडियोलॉजी को, विद्वान साथियों को, विद्वान प्रोफेसर्स को, विद्वान उनके चाहने वालों को, उनके मार्ग पे चलने वालों को आगे लाना होगा। और संत शिरोमणि गुरु रविदास को जिस रूप में यहाँ पेश किया जा रहा है, पूजा जा रहा है, उससे वंचित वर्गों का कोई भला नहीं होने वाला मैडम। ये अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है, इससे संत शिरोमणि गुरु रविदास का कोई वास्ता नहीं है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जो चाहते हैं वो हमें करना चाहिए, हमारे इस मुल्क के भले के लिए, इस मुल्क की जनता के भले के लिए, इस दुनिया के भले के लिए हमें वो करना चाहिए। और मेरी बात को अगर आप थोड़ा सा धैर्य से सुने, मैं बताना चाहूँगा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास वास्तव में बुद्ध हैं। कोई 2000 साल बाद बुद्ध के ज्ञान को अपने शब्दों में पिरो करके अगर इस भारत भूमि पे किसी ने पेश किया है, कर्म की प्रधानता अगर किसी ने बताई है, कर्म ही पूजा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर किसी ने कहा है ये ज्ञान का सागर है, यानी कि अगर आप मन से स्वस्थ हैं तो आपको गंगा जी में जाकर के स्नान करने की जरूरत नहीं है। अगर मन आपका साफ है, आपका कर्म साफ है, तो आपको कोई पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई गंगा जी में स्नान करने की नहीं है। आपको कर्म प्रधानता का जो सिद्धांत संत शिरोमणि गुरु रविदास ने दिया है, गैर बराबरी को मिटाने का समतावादी सिद्धांत संत शिरोमणि गुरु रविदास ने दिया है, ऊंच नीच मिटाने का सिद्धांत संत शिरोमणि गुरु रविदास ने दिया है। और उन्हीं चीज़ों को
उन्हीं चीज़ों को जो संत शिरोमणि गुरु रविदास भगवान बुद्ध से लेकर के अपनी वाणी अपने शब्दों में पिरो करके उन्होंने जो बातें आगे रखी, उन्हीं बातों को समतावादी समाज के निर्माण के लिए, गैर बराबरी मिटाने के लिए, सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी और ऊंच नीच मिटाने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संत शिरोमणि गुरु रविदास के सपने को पूरा करने के लिए, कबीर दास के सपने को पूरा करने के लिए भारत के संविधान में व्यवस्थाएं की हैं। तो उसी असली चमार कुल में पैदा हुए उस पुरोधा संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज के उस आंदोलन को, उस विचारधारा को, असली विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा, जिसने ब्राह्मणवाद, पाखंडवाद, ऊंच नीच के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जी मैडम, ये मुझे उनके असली संदेश को आप तक पहुंचाना था और मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से ये संदेश निश्चित तौर से संत शिरोमणि गुरु रविदास के मानने वालों में देश और दुनिया में जाएगा और उनके मिशन को, उनके आंदोलन को पूरा करने के लिए बेगमपुरा इस मुल्क को बनाने के लिए, इस दुनिया को बनाने के लिए हम सब मिलके काम करेंगे, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि सच्चे रविदासी का ये पहला दायित्व है कि वो पाखंड में डूबे हुए समाज को पाखंड से बाहर निकालने का काम करे, गैर बराबरी की व्यवस्था से बाहर निकालने का काम करे और बेगमपुरा का जो संदेश माने परम पूज्य संत शिरोमणि गुरु रविदास ने दिया है, उस संदेश को, समतावादी संदेश को आगे बढ़ाने का काम करे। और उसमें मेरा संगठन, मेरे संगठन के लोग, मेरे संगठन के तमाम कार्यकर्ता लोग, महिला, पुरुष, युवा और तमाम जो हमारे बुजुर्ग साथी हैं, वो इस आंदोलन को आगे लेकर के चल रहे हैं और हमें इसमें फ़ख्र है कि हम अपने महापुरुषों के आंदोलन को आगे लेके चल रहे हैं। जी मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की, जय भीम, जय भारत, जय विज्ञान, जय संविधान। जी मैडम, धन्यवाद सर। ये थे इंजीनियर आर पी सिंह जी, जिन्होंने संत शिरोमणि के अमर संदेश को हम तक पहुंचाया और विस्तार से समझाया। अब सोचना है कि वंचित समाज किस तरह से इन चीज़ों को खाट फेंकेगा, अपने आडंबरों को और अपनी पाखंडों को, सब चीज़ों को। जो उनका अंधविश्वास है उसे कब तक वो निकलता है, कब तक वो मुक्ति पा सकेगा उससे। जी मैडम, थैंक यू।